दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं साउथ अमेरिका में बसे एक बेहद ही सुंदर देश पेरू, जिसे द रिपब्लिक ऑफ पेरू के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें इस देश की सीमाएं कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, बोलीविया और चिली से मिलती हैं, जबकि पश्चिमी सीमाएं प्रशांत महासागर से घिरी हुई हैं। लगभग 12,85,216 वर्ग किलोमीटर में फैला पेरू क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का 20वां और साउथ अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की जनसंख्या 3 करोड़ 42 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से विश्व का 43वां और साउथ अमेरिका का चौथा बड़ा देश है। यहाँ की तकरीबन 78% आबादी शहर में रहती है, जबकि सिर्फ 22% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों बात अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की जाए तो 26 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। यहाँ का कॉलिंग कोड +51 है और लोग यहाँ राइट साइड यानी दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों इस देश में जो करेंसी चलती है उसे सोल कहा जाता है, जो कि एक सोल भारत के लगभग 21 रुपए के आसपास है। दोस्तों लीमा पेरू की राजधानी है, जो पेरू का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। आपको बता दें यह शहर कुल 2672 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 1 करोड़ के आसपास है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 30वें नंबर पर आता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं साल 1981 में पेरू की लिटरेसी रेट 81% थी, लेकिन आज यहाँ की लिटरेसी रेट बढ़कर 95% हो गई है। दोस्तों पेरू का ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, जो यहाँ के 84% लोगों द्वारा बोली जाती है। साथ ही यहाँ क्वेसुआ और अयमारा भाषा को भी मान्यता दी गई है। इसके अलावा पेरू में 84 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों वहीं धर्म की बात की जाए तो पेरू देश की पूरी आबादी का तकरीबन 90% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं पेरू देश से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों पेरू देश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। यहाँ ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल और पुराने किले हैं, जिसे देखकर आप रोमांच से भर जाएंगे। दोस्तों नास्का रेगिस्तान के बारे में तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपको बता दे। नास्का रेगिस्तान दुनिया के सबसे रहस्यमयी रेगिस्तानों में से एक माना जाता है, जो पेरू देश में ही मौजूद है। दोस्तों एंडीज पर्वत जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, वो पेरू देश से ही होकर गुजरती है। वैसे दोस्तों जब पर्वत की बात हो ही रही है तो हम यहाँ के हरे भरे और रहस्यमयी जंगल को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, इस देश के करीब 13% भाग पर फैला हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप इस देश में प्रकृति के हर रंग को देख सकते हैं। दोस्तों शायद आपको पता न हो, पेरू देश को दी कंट्री ऑफ पोटैटो भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में 3000 से भी ज्यादा आलुओं की किस्में पाई जाती हैं। साथ ही मक्का यानी कॉर्न की 55 से भी अधिक किस्मों की खेती की जाती है। दोस्तों ये देश जितना खूबसूरत है, ठीक उसी तरह यहाँ की लड़कियाँ भी बेहद खूबसूरत मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत हंसमुख और खुले विचार की होती हैं और किसी से भी बात करने या दोस्ती करने में जरा भी नहीं शर्माती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पेरू देश की एक अलग ही परंपरा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पेरू देश में एक ऐसा भी नियम है जहां शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जिसे ट्रायल शादी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर इस ट्रायल शादी के दौरान बच्चा हो गया और उन्हें लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, तो बच्चे को कम्युनिटी में दे सकते हैं और लड़का लड़की अलग हो सकते हैं। दोस्तों अगर पेरू देश को अजूबों का देश भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल माचू पिचू जो एक ऐतिहासिक स्थल है, वो पेरू देश में ही स्थित है। आपको बता दें माचू पिचू समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण 1430 ईस्वी के आसपास हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इतनी ऊंचाई पर इसका निर्माण कैसे हुआ होगा और यहाँ लोग कैसे रहा करते थे, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।